वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। एक शेर, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबा का तवाफ, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और गौसे पाक के मकाम के ताल्लुक से आला हजरत फरमाते हैं, हुक्म नाफिज है तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। गर्दने झुक गई सर बिछ गए दिल लौट गए। अभी आपने हाफिज कारी मौलाना साजिद साहब की बला से सुना कि गौसे पाक ने के मौके पर फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह, मेरा यह कदम तमाम औलिया के गर्दनों पर है। हरगिज हरगिज गौसे पाक ने अपनी तबीयत से या अपनी ख्वाहिश से नहीं कहे, उस वक्त के जो बड़े अकाबरीन उलमाए कराम थे, गौसे आजम के सवान उमरी जिन लोगों ने लिखा है, उनमें एक किताब है बहजतुल असरार, ये अरबी जुबान में किताब लिखी गई है। गौसे आजम के ज़माने के बुजुर्ग है, उनके बाद किताब लिखी गई है। तो किताब का नाम बहजतुल असरार है। हजरत अल्लामा अबू सईद क़िलवी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि जिस वक्त सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि मेरा यह कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है, अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक के दिल पर खास तजल्ली फरमाया। ये बात आला हजरत ने अपनी किताब फतावा रज़विया जिल्द नंबर 12 में लिखा है, एक रिसाला ही है। लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम के दिल पर तजल्ली फरमाया और सरकार फरिश्तों के हाथ से खिलात मुबारका भेजे। रिजालल गैब का मजमा था, जितने वली हयात से थे वो आलमे जिस्मो जिस्मानियत के साथ वहां पहुंचे, और जो वली इंतकाल कर गए थे वो आलमे अरवाह से आए। और उस मौका पर हजरत गौसे आजम को खिलत मुबारका पहनाया गया, जो खिलत मुबारका रसूल आजम ने जन्नत से भेजा। और आपने फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दनों पर है। तो आला तमाम औलिया ने अपनी गर्दन को बिछा दिया। तो इसी बात को देख करके आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, गर्दने झुक गई सर बिछ गए दिल लौट गए, कश्फ साख आज कहाँ ये तो कदम था तेरा, कश्फ साख आज कहाँ ये तो कदम था तेरा। अब मैं आप तक अपनी गुफ्तगू रखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सबसे पहली बात कि औलिया के मकाम और उनकी आज़मत के ताल्लुक से कुरान में तज़किरा है या नहीं। तो पहली आयत करीमा अल्लाह फरमाता, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पहली आयत करीमा है सबूत के लिए, यानी बेशक यकीनन अल्लाह के जो वली होते हैं उनके दिल में न कोई खौफ हुआ करता न कोई गम हुआ करता है। ये वली का मकाम कुरान में तज़किरा मिला कि नहीं मिला। दूसरी आयत करीम अल्लाह फरमाता, फमन इत्तक़ा व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो वली होते हैं जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया और अपने अमाल को इस्लाह किया, तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, उसके लिए न कोई खौफ है न कोई गम है। दूसरी आयत करीमा हुई कि नहीं हुई। और तीसरी आयत करीमा, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिल बाद,
अल्लाह फरमाता है कि महशर में कयामत के दिन सब एक दूसरे से परेशान होंगे, गमगीन होंगे, लेकिन जो अल्लाह के वली होंगे वो दुनिया में भी मुस्कुराते हैं और हश्र के मैदान में भी वो मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। आयत करीमा कुरान से औलिया का मकाम समझ में आ गया। अब आइए हदीस मुस्तफा, चूंकि उस आयत पे ज्यादा तौज़ीह या तशरीह की जाए तो बात लंबी हो जाएगी। सिर्फ मुझको ये बतलाना है कि कुरान में वली के ताल्लुक से बयान मौजूद है। हदीस मुस्तफा, ये मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, इन्ना मिन इबादिल्लाहि लवनासुन माहुम बिअंबिया वला शुहदा यग़बिक़ुहुमुल अंबिया वश्शुहदा यौमल क़ियामति बिमकानिहिम मिनल्लाह। क़ालू या रसूलल्लाह अख़बिरना मन हुम वमा अअमालुहुम फलअल्ना नुहिब्बुहुम। क़ाल हुम क़ौमुन तहब्बु फ़िल्लाहि अला ग़ैरि अरहामिन बैनहुम वला अमवालिन यतआतून फवल्लाहि इन्ना वजूहहुम लनूरुन व अला मनाबिर मिन नूर वला यख़ाफून यदा खौफन नास वला यहज़नून यदा हज़नन नास। नबी के हदीस पाक है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जब मैदान महशर कायम होगा, कयामत आएगी, जमीन तांबे की हो जाएगी, आसमान रेजा रेजा हो जाएगा, सब हश्र के मैदान की तरफ बढ़ेंगे, सब लोग अपने अपने कब्रों से निकलेंगे। उन तमाम मखलूकात में एक जमाअत वो होगी जिनका मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुलंद रखा होगा, अल्लाह तबारक व तआला से कुर्बे खास उनको हासिल होगी कि उनकी अजमत को देख करके, उनके मकाम को देख करके, उनकी शान को देख करके अंबियाए किराम रश्क करेंगे। ये कौन है? रश्क करेंगे। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो तो अंबिया ही में से कोई नबी होंगे, रसूल ही में से कोई रसूल होंगे। तो नबी ने फरमाया वो नबी और रसूल में से वो नहीं होगा। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो शहीद होंगे, वो शुहदा की जमाअत से ताल्लुक रखते होंगे। तो मुस्तफा फरमाते हैं वो शहीद भी नहीं होंगे। तो सहाबा को फिक्र हुई कि आखिर वो आला मखलूक कौन है जिनके मकाम, जिनकी अजमत, जिनकी शान, जिनकी रिफात को देख करके अंबियाए किराम रश करेंगे। तो सहाबा ने कहा, अख़बिरना या रसूल अल्लाह फलअल्ना नुहिब्बुहुम, आप हमें खबर दीजिए वो कौन मखलूक है, वो कौन जमाअत होगी जिनकी कुर्बे खुदाबंदी की वजह से, अजमत खास की वजह से, रिफात व बुलंदी की वजह से, शान व अजमत की वजह से अंबिया रश करेंगे, और वो नबी भी नहीं होंगे, रसूल भी नहीं होंगे और शहीद भी नहीं होंगे। फलअल्ना नुहिब्बुहुम, ताकि आप जब बतला दें तो हम उनसे मोहब्बत करें। तो नबी ने क्या फरमाया, हुम कौमुन तहब्बु फ़िल्लाहि अला ग़ैरि अरहाम बैनहुम वला अमवालिन यतआतूना। इसका साफ तर्जमा यह है कि नबी ने फरमाया वो कौम होंगे, वो लोग होंगे कि उस जमात से ताल्लुक रखते होंगे जो एक दूसरों से मोहब्बत करते हैं फकत अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, यानी वो वली होंगे। वो अल्लाह का खास बंदा कौन होगा? वली होंगे। उन्हें नूर के मिंबर पर बैठाया जाएगा, उनका चेहरा नूर से चमकता होगा, दमकता होगा। ला यखाफून यदा खाफन नास वला यहज़नून यदा हज़रन नास। हश्र का मैदान तो वो होगा, हश्र की गर्मी तो वो होगी, हश्र की तमाज़त तो वो होगी, हश्र का वो परेशान कुल माहौल तो होगा कि इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी। एक नेकी के लिए इंसान परेशान हाल नजर आएगा, बल्कि कुरान में अल्लाह फरमाता है, यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। मैदान महशर जब कायम होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। बाप बेटा से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, आका गुलाम से भागेगा, बीवी शौहर से दूर भागेगी, शौहर अपनी बीवी से भागेगा, कोई पूछने वाला ना होगा। हर एक इंसान को अपनी फिक्र होगी, हर एक इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। लोग परेशान होंगे, आम लोग तो बात तो अलग है, अंबिया भी परेशान होंगे। फकत इतना यह है, उम्मती परेशान होंगे अपने लिए, नबी
परेशान होंगे उम्मती के लिए, अपने मानने वालों के लिए। जहां हश्र के मैदान में हर एक इंसान परेशान हाल होगा, अल्लाह फरमाता है और अल्लाह के नबी फरमाते हैं औलियाए किराम की जमात तो होगी, दुनिया में भी वो बेफिक्र रहा करते थे। और इंशाअल्लाह जब हश्र का मैदान होगा, जहां सब परेशान होंगे, औलियाए किराम की जमात वहां भी मुस्कुराती हुई नजर आएगी। आप वली का मकाम समझ लिए, अब ये समझना है कि वली से मोहब्बत करेंगे तो क्या मिलेगा फायदा। ये दूसरा मेरी गुफ्तगू का गोशा है। मैं बिल्कुल गुफ्तगू को बिल्कुल समेट करके आपके सामने रखना चाहता हूँ। चूंकि मस्जिद है, यहाँ पे बहुत नाप तोल के गुफ्तगू करनी पड़ती है, उलमाए किराम की कसरत है, समझने की कोशिश कीजिएगा। औलियाए किराम से मोहब्बत करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, फायदा क्या मिलेगा। चूंकि आज कोई भी काम फायदा में लालच में करते हैं, मिलेगा क्या। तो मैं दो दलील पेश करूंगा, एक अकली और एक नकली। अकली का मतलब है कि अक्ल क्या कहती है, नकली का मतलब है कि हदीस में कुरान में क्या कहा गया। ये दो दलील पेश करूंगा। मिलेगा क्या, फायदा क्या मिलेगा, बदला क्या मिलेगा। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अल्लाह ने फरमाया, यह हदीस कुदसी है, अल्लाह ने फरमाया मैदान महशर जब कायम होगा तो अल्लाह तबारक व तआला हश्र के मैदान में ऐलान फरमाएगा, ऐनल मुतहब्बून फिया बिज़लाली व ज़िल्लहुम फी ज़िल्ली यौमुन ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। कहां गए वो लोग जो दुनिया में एक दूसरों से मेरी रजा के लिए मोहब्बत किया करते थे। आए आओ, आज मैं हश्र के मैदान में अपने साये में उसको जगह दूंगा। आज किसी का साया काम नहीं आएगा, मैं उसको जगह दूंगा, आओ मेरे पास। ये किसके लिए, जो दुनिया में एक दूसरों से मोहब्बत क्या करते थे, तो गौसे आजम से मोहब्बत करते थे, इंशाअल्लाह वहां जगह मिलेगी। ये अल्लाह की वली है। ये तो अकली दलील हुई, नकली हदीस की तरफ। और अकली दलील क्या है, तो औलियाए किराम के नाम से जो आप फातिहा खानी करते हैं, कुरान खानी करते हैं, बज़्मे बाग में बैठते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं, तो आप औलिया के मकाम को नहीं, आप अपने मकाम को बढ़ा रहे हैं। आप उसको यूं समझ लिए, दो दलील अकली। आपके हाथ में टॉर्च हो, क्या हो, टॉर्च हो, और रात अंधेरी है, टॉर्च जलाइएगा तो फायदा किसका होगा, आपको फायदा होगा। जलाइएगा, रोशनी निकलेगी, अंधेरा कटेगा, जुल्मत खत्म होगी, ठेस नहीं लगेगा, सांप नहीं कटेगा। टॉर्च को अगर आपने बंद कर लिया, नुकसान किसका होगा, आपका नुकसान होगा। क्यों, इसलिए कि चोट लग जाएगी। वो मुसलमानों, अगर ये मिसाल अगर आपके समझ में आ गई होगी तो याद रखिएगा, जिस तरीके से टॉर्च आपके हाथ में हो, लाइट आपके घर में लगी हो, जब बटन को ऑन कीजिएगा बल्ब जलेगा, तो बल्ब जलाने से आपका फायदा होगा, आपका बच्चा पढ़ेगा, आप अपने माँ के चेहरे को देखिएगा। बल्ब को बंद कर दीजिएगा, नुकसान आपका होगा। बल्ब को जलने में न नुकसान है न फायदा है। बिला शुबहा दुनिया में औलियाए किराम से मोहब्बत कीजिएगा, अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिएगा, बड़े पीर सरकार से मोहब्बत कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह जब तक इस मोहब्बत औलिया में जिंदगी बाकी रहेगी, जिंदगी आबाद रहेगी, और औलिया की मोहब्बत में मौत आएगी, तो इंशाअल्लाह मौत भी आपके लिए आबाद होती हुई नजर आएगी। और औलिया से रिश्ता जो जोड़िएगा तो बुलंद हो जाइएगा, मकाम बुलंद हो जाएगा। उसको आप यूं समझिए, आप कांटा को कभी सूंघते हैं, कांटा समझते हैं ना, कभी सूंघते हैं आप। कांटा जहां देखते हैं तो आप पांव लेकर के भी नहीं, चप्पल जूता से मसल देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। कोई एक आदमी कांटा को नहीं ना सूंघता है, मसल दिया जाता है उसको, और किनारे में नाली में गलाजत में लोग फेंक देते हैं कांटा को। होता कि नहीं होता। लेकिन वही कांटा जब गुलाब के फूल के साथ लग जाता है तो लोग उसको चूमते कि नहीं, सूंघते कि नहीं सूंघते हैं।
जब गुलाब के फूल को सूंघा जाता है तो कांटा भी सामने आ जाता है? क्योंकि गुलाब के फूल से कांटा आप निकालते थे, कांटा नहीं निकालते हैं। जब जब आप गुलाब के फूल को डाली से तोड़ते हैं, गुलाब के फूल को जब सूंघते होइएगा तो साथ में वो कांटा भी आ जाता होगा, उसको भी सूंघ लेते होइएगा। जब गुलाब के फूल को कांटा से अलग कर दीजिएगा तो फूल बिखर जाएगा, बिखरेगा नहीं बिखरेगा, आप उसको सूंघने के लायक नहीं रह जाएगा। इससे आप क्या समझे? कांटा जब गुलाब के फूल से अब बाहर था, नहीं मिला हुआ था, तो आप चप्पल जूता के जरिए से मसल दिया करते थे, नाली में फेंक दिया करते थे। लेकिन जब वही कांटा गुलाब के फूल से लग गया तो जब गुलाब के फूल को सूंघा जाता है तो साथ में कांटा को भी सूंघा जाता है। गुलाब के फूल को जब कान से लगाया जाता है तो कांटा को भी लगाया जाता है। आपने क्या समझा? जब कांटा ने गुलाब से निस्बत कर लिया, उसका मकाम बुलंद हो गया। और नबी से मोहब्बत करने वालों, जब औलियाए कलाम से करते रहिएगा तो याद रखिएगा, कांटे के तरीके से मसल दिए जाइएगा और जब अपने आप को अल्लाह वाले से जोड़ कर रखिएगा तो इंशाअल्लाह जब मैदान महशर बर्पा होगा, जहाँ पे गौसे आज़म होंगे वहां पे उनका मानने वाला कादरी होगा, जहाँ पे गरीब नवाज होंगे वहां पे उनका मानने वाला चिश्ती होगा, और जहाँ पे आला हजरत होंगे वहां का उनका मानने वाला रज़वी में मौजूद है। वो कामयाब रहेंगे तो इंशाअल्लाह साथ में हम लोग भी कामयाब होते नजर आए। तो फायदा समझ में आएंगे ना, औली से मोहब्बत करने से फायदा क्या मिलेगा? और एक बात और, एक सवाल पैदा होता है, देखे नहीं है मोहब्बत कैसे हो गई? क्या कभी देखने को मौका भी मिलेगा? गौसे आजम को तो नहीं देखे, 800-900 साल का जमाना हो गया, कभी देखने को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यकीनन मिलेगा देखने का मौका। और मैं नहीं, नबी कहते हैं, सरकार फरमाते हैं, नबी फरमाते ऐनल मौत, सरकार दो आलम फरमाते लौ अन्ना अबदैन तहब्बत फिल्लाह अज़्ज़ा वजल वाहिदुन फिल मशरिक वल उखरा फिल मगरिब लजमा अल्लाहु बैनहुमा यौमल क़ियामह यक़ूलु हाज़ा लज़ी कुन्ता तुहिब्बुहु फिय्या। सरकार फरमाते हैं, मिशकात की हदीस से पाक है, जो दुनिया में दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो एक होता मोहब्बत करने वाला, एक होता जिससे लोग मोहब्बत करते हैं। तो आप में से कोई किसी से मोहब्बत करता है और वो है दुनिया के एक कोने पूरब में, आप मोहब्बत करते हैं तो दुनिया के दूसरा कोना पश्चिम में, इतना फासले पर देखे नहीं है। लेकिन सरकार फरमाते हैं मैदान महशर के दिन दोनों को जमा फरमा देगा, इकट्ठा फरमा देगा और अल्लाह फरमाएगा ये तुमसे दुनिया में मोहब्बत किया करता था। सुभान अल्लाह, हमने बड़े पीर सरकार को नहीं देखा है, गौसे आज़म को नहीं देखा है, गरीब नवाज को नहीं देखा है, आला हजरत को नहीं देखा है, मुफ्ती आज़म हिंद को नहीं देखा है। मोहब्बत करते हैं, हश्र के मैदान में जमा कर दिया जाएगा। जब गौसे आज़म का कर्म होगा तो इंशाअल्लाह सुन्नियों का बेड़ा वहां पार होता हुआ नजर आएगा। अब समझ लिए। अब आइए चौथी बात पर, गौसे आज़म का मकाम क्या है, उनकी अजमत क्या, उनकी शान क्या, वो सुनने के लिए आप लोग बैठे हुए। तो मैं आला हजरत की किताब फतावा रज़विया से जिल्द नंबर 12 से चंद बातें रखना चाहता हूं, गौर से समाप्त कीजिएगा। हजरत गौसे आज़म के जमाने के एक बुजुर्ग है, उनका नाम हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह। आला हजरत के जमाने के नहीं, गौसे आज़म के जमाने के बुजुर्ग है, बहुत बड़ी वली। वो खुद इतने बड़ी वली है हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े अल्लाह के वली है कि जब वो मदीना शरीफ नहीं गए थे, हाजिरी उनकी नहीं हुई थी, दिल मचलता था कि नबी की बारगाह में जाऊं, सलाम मोहब्बत को पेश करूं। वो मदीना, जिस मदीना के बारे में पूरी दुनिया के आशिक का कहना है, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बसती है, जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो दिल में चलता था, नहीं जा पाते थे, तो पावर उनके पास इतना था कि अपनी रूह को अपने जिस्म से अलग करके मदीना भेज दिया करते थे और वो सरकार के मजार पर जाते थे, चूम करके रूह चली आती थी।
एक मर्तबा पहुंच जाते हैं, किस्मत ने साथ दिया, नबी ने बुलाया। हजरत सैयद अहमद कबीर अपने वतन से मदीना चले गए। जब गए हैं मदीना शरीफ, सरकार के गुंबद के सामने खड़े हो गए और खड़े होकर के 2 शेर पढ़ते अरबी का। फी हालतिल बुअदी रूही कुन्तु उरसिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्दु अन्नी वहिया नाइबती वहादिही नौबतुल अशबाह कद हदरत फमदुद यमीनका कई तुहज़ा बिहा शफत। ये 2 शेर पढ़ते हैं। शेर का मतलब क्या? हजरत अहमद कबीर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने वतन में था, अपने तैयार में था, दिल मचलता था कि आपके मजार पे आऊं, चूमूं, लेकिन नहीं आ पाता था, तो अपनी रूह को अपना नाइब बना करके आपकी बारगाह में भेज दिया करता था। वो रूह आती थी, मुझे सुकून मिल जाता था। लेकिन या रसूल अल्लाह, आज किस्मत ने साथ दिया, आपने बुलाया, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूं। आज अहमद कबीर सिर्फ आपके गुंबद को नहीं चूमेगा, आप हाथ निकालिए, आपके हाथ को चूमना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। सरकार से कह रहे कि आप हाथ अपने गुंबद से निकालिए, आपके हाथ को चूमना चाहता हूं। आला हजरत फरमाते हैं कि जब उन्होंने ऐसा कहा, नबी ने अपने हाथ को गुंबद से निकाल दिया। सुभान अल्लाह। हजरत सैयद अहमद कबीर ने सरकार के हाथ को चूमा। इतने बड़े वली जिनके लिए सरकार अपने हाथ को निकाल दे, सोचिए कितना बड़ा मकाम होगा। उनसे पूछा गया, गौसे आजम का मकाम क्या है, उनकी शान क्या है, उनकी अजमत क्या है? फरमाते, सुनो गौसे पाक का मकाम क्या है। बहरुल शरीअत अन यमीनिही व बहरुल हकीकत अन यसारिही। गौसे आजम के हाथ में, दाहिने हाथ में शरीयत का समंदर है और गौसे आजम के बाएं हाथ में हकीकत का समंदर है। सुभान अल्लाह। जिस किनारे से चाहो प्यास बुझा सकते हो, हकीकत का मकाम चाहते हो, शरीयत का मकाम चाहते हो, गौसे पाक से मोहब्बत करो, हकीकत का जाम भी मिल जाएगा, मोहब्बत से सरसार होते हुए नजर आओ। यह हजरत सैयद अहमद कबीर ने फरमाया। और एक और बुजुर्ग का हवाला, उनका नाम है हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? हजरत। नबी और रसूल होने में उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन वली होने में किसी का इख्तलाफ नहीं है। हजरत खिज्र वो है जो आबे हयात पिए हैं। आबे हयात समझते हैं? जिंदगी का पानी पिए, उन्हें मौत नहीं आएगी, अब कयामत के दिन वो मरेंगे। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम। तो उनसे पूछा गया कि गौसे आजम का मकाम क्या है, बतलाइए तो आप। तो फरमाते हैं, क़ाला फर्दुल अहबाब क़ुत्बुल औलिया फी हाज़िल वक़्त मा औसलल्लाहु तआला इला मकामिन इल्ला व काना शायख अब्दुल कादिर आलाहु वला सक़ल्लहु हबीबुल कासिर मिन हुब्बी इल्ला व काना शायख अब्दुल कादिर अहनाहु वला वहबल्लाहु लिल मुकर्रबिन हालन इल्ला व काना शायख अब्दुल कादिर अजलहु। फरमाते हैं कि आज जो फर्दुल अहबाब है, तमाम औलिया में एकता है, तमाम औलिया के कुतुब है। अल्लाह ने जितने महबूब को जो मकाम अता फरमाया, उससे आला मकाम अल्लाह ने अब्दुल कादिर को अता फरमाया। जिस वली को जो जामे मोहब्बत पिलाया, उससे खुशगवार तरजाम अल्लाह ने अब्दुल कादिर को पिलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल कादिर के अंदर वो खास राज वधियत कर रखा है, जिससे वो जमहूर औलिया पर सबकत ले गए, फाइक हो गए। तभी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। कितना बड़ा मकाम है गौसे आज़म का, बहुत पाए के वली हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप जो है दोनों पांव उठा करके हवा में चला करते थे। बरमला, आप दोनों पांव उठा करके टिक पाइएगा, हवा में गिर जाइएगा। हजरत गौसे आज़म चला करते थे। ये जो नया सूरज, नया चांद, नया साल, नया महीना जो आता है, आता बाद में,
सलाम पहले करता है। बहजतुल असरार के हवाले से आला हजरत ने अपनी किताब अल अमन वल उला में लिखते हैं शेख अब्दुल कादिर रदियल्लाहु तआला अन्हु यमशी फिल हवाई अला रुबुसिल अशाद फी मजलिसिही व यक़ूलु मा ततलउ शम्सु हत्ता तुसल्लिमु अलैहि व तुखबिरनी बिमा यजरी फीहा व यजीउ शहरु युसल्लिमु अलैहि व युखबिरनी बिमा यजरी फी व यजूल उसबु युसल्लिमु अलैहि व युखबिरनी बिमा यजरी फी व यजीउल यौम युसल्लिमु अलैहि व युखबिरनी बिमा यजरी फी। आला फरमाते हैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बरमला कुर्रे हवा में चलते और इरशाद फरमाते जब सूरज तुलू होता है वो मेरे पास आता है और मुझे सलाम करता है। जब पहला साल आता है तो मेरे पास पहले आता है, मुझे सलाम करता है और बतला देता है कि इस नए साल में क्या क्या होने वाला है। जब साल का पहला महीना आता है तो पहले गौसे आजम की बारगाह में जाता है, बतला देता है कि इस नए महीना में क्या क्या होने वाला है। जब महीने का पहला हफ्ता आता है गौसे आजम की बारगाह में जाता है, बतला देता है इस नए हफ्ता में क्या क्या होने वाला है। जब हफ्ता का पहला दिन आता है सलाम पेश करता है और दिन कह देता है इस नए दिन में क्या क्या होने वाला है। पता क्या चला, साफ लफ्जों में आप ये समाप्त कर लीजिए, नया साल हो, नया महीना हो, नया हफ्ता हो, नया दिन हो, नया चांद निकले या सूरज जब निकलता है गौसे आजम की बारगाह में सलाम करता है, मोहब्बत का सलाम भेजता है, बतला देता है हुजूर इस नए साल में फला फला ज़लज़ला आने वाला है, फला मुल्क के लोग कातसाली का शिकार होने वाले हैं, वहां बारिश होने वाली है, इतने बच्चों का इंतकाल होने वाला है, इतनी औरतें बेवा होने वाली हैं, इतने बच्चे के लोग बाप बनने वाले हैं, इतने बच्चों की पैदाइश होने वाली है। तभी तो बरेली के इमाम की जब नजर पड़ती है तो इरशाद फरमाते हैं ओ गौसे पाक आपका मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुलंद फरमाया, इतना बुलंद फरमाया, फरमाते हैं हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। दम में अभी जहाँ मौलाना साजिद साहब की वजह से सुनते गौसे पाक ने फरमाया मेरा कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है। जानते हैं उस वक्त के जो खलीफे अकबर मलकी रहमतुल्लाह अलैह थे वो कसरत के साथ सरकार को ख्वाब में देखा करते थे। ख्वाब में खुशनसीब लोग ना नबी को देखते हैं, देखा करते थे। आला हज़रत ने फतवा रिज़विया में तहरीर फरमाया देखा करते थे। एक जब गौसे आजम ने फरमाया कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है, उसी रात में उस वली ने हजरत शेख खलीफे अकबर मलकी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में सरकार को देखा और कहा क़द क़ाला शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वली अल्लाह फ़क़ाला सदक़ शेख कैफ़ा ला व हुवल क़ुत्बु अला रहा। उन्होंने कहा हुजूर बड़े पीर सरकार ने ये कहा है मेरा कदम तमाम औलिया के गर्दनों पर है। सही कहें तो सरकार फरमाते सही कहा, क्यों न हो, वो कुतुब है, मैं उनका निगाहबान हूँ। सुभान अल्लाह। अब गौसे आजम की करामत या उनकी अजमत शान रिफात व बुलंदी को मुनकरीन इनकार करे या हसद की निगाह से देखे, उससे गौसे आजम के मकाम पर शान अजमत पर कोई कमी नहीं आ सकती है। क्यों? इसलिए कि गौसे आजम की कुतुबियत की सनद कोई और नहीं अता फरमा रहे, मुस्तफा जान रहमत अता फरमा रहे। फरमाते वो कुतुब है, मैं उनका निगाहबान हूँ। ये हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम है। अब इनकी एक कुछ करामत भी समाप्त कर लीजिए ताकि गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। एक मतलब जोर से बोलिए तो सुभान अल्लाह। औलिया किराम से जो दुआ मांगी जाती है उनके वसीले से दुआ कबूल भी होती है। मांगनी चाहिए दुआ। अगर आपके घर में भूत शैतान ज्यादा आता हो, तंग करता हो,
तो आप अपने घर में गौसे पाक के नाम का वजीफा जारी कर दीजिए, पढ़ते रहिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आपके घर से भूत शैतान भाग जाएगा, झाड़ फूक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाग जाएगा शैतान। ये वजीफा है। जिस घर में बड़े पीर सरकार का नाम लिया जाता है उस घर में शैतान नहीं आ सकता, भूत प्रेत परेशान करने के लिए नहीं आएगा, भाग जाएगा वो। उस वक्त के गौसे आजम के जमाने के एक बुजुर्ग है हजरत अबू सईद कैलबी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी एक बेटी थी, वो अपने घर के छत पर गई लेकिन छत ही से गायब हो गई, नीचे नहीं उतरी। हजरत अबू सईद को फिक्र हुई कि आखिर मेरी बेटी कहाँ चली गई। कहा बतलाऊंगा तो कुछ एक लोग गलत बदजनी भी कर सकते हैं। हजरत गौसे आजम की बारगाह में चले गए, कहा हुजूर ऐसा ऐसा हुआ, मेरी बेटी छत पर चढ़ी थी, नीचे उतरी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। इतना कहना था। हजरत गौसे पाक कश फरमाते हैं और कहते हैं कि तेरी बेटी को जिन्नात उठा कर लेकर चला गया। कहा हुजूर कैसे मेरी बेटी वापस आएगी। कहा कि जाओ करख की एक जगह का नाम है, ये बगदाद के ही में वो जगह है करख, जहाँ पहाड़ ही पहाड़ है। फरमाते वहां जाओ, गिन करके 5वें पहाड़ के ऊपर तुम चला जाना, उस पहाड़ की बुलंदी पर रास्ता मिलेगा, गुजरगाह वो होगा, वहां पे तुम बैठ जाना और जिन्नात लोग आएंगे, डरना मत। कहा हुजूर डर तो लगेगा जिन्नात से। कहा एक वजीफा बतलाता हूं, तुम जो है कि नियत कर लेना। और नियत क्या बतलाए, बिस्मिल्लाह आला नियति अब्दुल कादिर, नियत बतलाए। और अपने उंगली पर पढ़ करके अपने चारों तरफ से हिसार कर लेना, लकीर खींच लेना। जिन्नात गुजरेगा लेकिन तुम्हें वो देखेगा नहीं, तुम्हें वो देखेगा नहीं, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, आखिर में जो जिन्नात का बादशाह आएगा, बड़े कर्रो फर के साथ, शान व अजमत के साथ आएगा, वो तुमको पहचान लेगा, देखेगा, वो तुमसे मुलाकात करेगा, डरना मत, बल्कि मेरा पैगाम उनको पहुंचा देना। कहा ठीक है। वही हुआ, गए वो चले गए। रात जब हुई, 5वां पहाड़ गिन करके पहाड़ की बुलंदी पर जाकर बैठ गए, नियत कर लिए बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर, पढ़ करके अपने चारों तरफ से हिसार कर लिए, लकीर खींच लिए। बस जिन्नात का आना जाना शुरू हो गया। आखिर में नहायत कर्रोफर शान शौकत के साथ जिन्नात का बादशाह अमीर जो आता है, वो देख लेता है कोई आदमजाद यहाँ बैठा हुआ है। वो नीचे उतरता है घोड़े से और नहायत ही तापनाक जलाल लहजे में कहता है, तुम आदमजाद हो और तुम यहाँ पे बैठ गए हो, तुझे पता नहीं है कि जिन्नात के गुजरगा है, तुम्हारे साथ हादसा भी हो सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, किस मकसद के लिए बैठे हो। इतना कहना था। हजरत अबू सईद फरमाते हैं कि वो जिन्नात के सरदार माफ कीजिए, मेरी क्या मजाल कि मैं गुजरगाह पे बैठूं, मैं बैठा नहीं हूं, बैठाया गया हूं, मैं बैठाया गया हूं। कहा किसने बैठा। कहा जानना चाहते हो, सुनो, गौसु समदानी, शहबाज लामकानी, जिंदिले नूरानी, बड़े पीर सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हुक्म से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। जब बड़े पीर सरकार का नाम सुना, वो जिन्नात फौरन नीचे आ गया। कहा कहो बड़े पीर सरकार ने क्या कहा है, क्या हुक्म दिया है। तो फरमाते हुक्म उन्होंने ये दिया है कि मेरी बेटी को जिन्नात उठा कर लेकर चला गया है, पता लगाइए कि मेरी बेटी को जिन्नात लेकर कहा गया है। तो जिन्नात के सरदार ने कहा मालूम करो कहाँ है। तो सब लग गया तलाश करने में। तो चीन के जंगल में एक जिन्नात उसकी लड़की को लेकर के भाग गया था, मोहब्बत कर बैठा था, उसको पकड़ के लाया गया, लड़की उनके हवाले कर दी गई। उसके बाद जिन्नात के सरदार ने कहा कि तुम्हारी इतनी मजा, तुमने गौसे पाक के तैयार से लड़की को उठा लिया, तुझे पता नहीं है गौसे पाक की निगाह इनायत जैसे इंसानों के लिए जरूरी है वैसे हम जिन्नातों के लिए भी जरूरी है। और जलाल में आकर के वो जिन्नात को सरदार ने कत्ल कर दिया। तो हजरत अबू सईद फरमाते कि मैंने उस जिन्नात सरदार से कहा कि आप गौसे आजम से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना आप उनका ख्याल रखते हैं, इतना उनके मकाम के बारे में आप जानते हैं। हजरत अबू सईद के कहने पर जिन्नात के सरदार ने कहा, ओ आदमजाद सुनो, गौसे पाक का मकाम तो वो है, उनकी अजमत तो ये है
उनकी शान तो यह है, अगर हम जिन्नात में से कोई दुनिया के एक कोना पे हो और गौसे आजम दुनिया के दूसरे कोना पे हो और निकाहे गजब फरमा दे, तो वहां पे जो जिन जो है वो जलता हुआ नजर आएगा। गौसे आजम के ताब को बर्दाश्त न कर सकेगा। और ओ अबू सईद, एक वजीफा लेकर के जाओ, जिस घर में गौसे पाक का तज़किरा होता रहेगा उस घर में जिन्नात तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं आएगा। तभी तो बरेली के इमाम आला हजरत की जब नजर पड़ती है तो इरशाद फरमाते हैं, दिल पे कंधा हो नाम तेरा के तुझे नजीम, देख के उल्टे ही पांव फिरे, उल्टे ही पांव फिरे, देख के दोगरा तेरा, उल्टे ही पांव फिरे, देख के दोगरा तेरा। ये हजरत अब्दुल कादिर का मकाम है, उनकी अजमत है, उनकी शान है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बुलंद फरमाया, बहुत बुलंद फरमाया है। औलियाए किराम ने उनके मकाम को समझा और अपने मानने वालों को उनके पैदाइश से कबल भी औलियाए किराम ने बशारत दी थी कि जिलान में एक लड़का पैदा होगा, वो जो वली हो, तो जो कुतुबुल औलिया कुतुबुल अक़ताब होंगे, फर्दुल अहबाब होंगे, तमाम महबूब में यकता होंगे और बहुत आला मकाम पे होंगे, गौस होंगे। तो अब बड़े पीर सरकार से यकीनन आप लोग मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत होनी चाहिए, उनकी मोहब्बत से हमेशा आप गर्क रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी आबाद होती नजर आएगी, सारी परेशानी आपकी खत्म होती नजर आएगी। लेकिन शर्त यह है कि आप गौसे आजम से सच्ची अच्छी पक्की मोहब्बत करें, इसलिए कि औलियाए किराम की जरूरत आपको दुनिया में भी है और कब्र में ही पड़ेगी। एक बात और यहाँ से आप लेकर के जाइए, आप लोगों में से कोई मुरीद अगर नहीं है तो आप अच्छे पीर को देख करके उनसे मुरीद हो जाइए। आपके बगल ही में खानकाहे समरकंदिया है, आले रसूल है, बाबू हुजूर है, उनके हाथ पर जा करके आप बैअत हो जाइए। या ये गांव में तो सरकार समर मियां देहलवी तशरीफ लाते ही थे, अब उनके सज्जादा नशी आते होंगे। जो लोग मुरीद नहीं हुए हैं आप मुरीद हो जाइए, इसलिए कि पीर की जरूरत आपको कब्र में पड़ेगी। इस